सांसद रवि किशन जी हमारे साथ मौजूद हैं। पिछली बार जीत के सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए थे और इस बार भी बड़ा दमखम लगा रहे हैं, बड़ी मेहनत हो रही है। बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। चित्रा जी, आपके शहर में, आपको इस तपोभूमि में, आप ये यहाँ पहली बात तो इनके जितने फैंस हैं पूरे विश्व में, जान ले ये इसी धरती की बिटियां हैं जो आज विश्व में नाम कर रही हैं। तो ये तपोभूमि का आशीर्वाद ऐसा है गोरखनाथ बाबा का कि पूज्य महाराज जी सांसद रहे पहले, अब वो इस सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं और पूरे भारत में बहुत चर्चित हैं पूज्य महाराज जी। ये धरती अद्भुत है चित्रा जी। पहली बात तो इस धरती के बारे में आप बताइए। आप जितना जानती हैं कि क्रांतिकारी धरती है, मेरे पर बाबाओं की धरती है, ये मामखोर बगल में ही है। तो जो बाहरी का तमगा हम पे लगा था वो भी लोग जान गए कि बड़हलगंज एक जगह है। हम जितने शुक्ला लोग होते हैं, गर्ग गोत्री पूरे विश्व में, वो उनकी जड़ें यहीं से पाई जाती है। तो वही शिव, और मैं शिव भक्त हूँ, शिव अवतारी गोरखनाथ बाबा है। पिछली बार 7.5 लाख वोट मिला चित्रा जी। इस बार देवतुल जनता देखी कि इसी नौकायन में सड़क के उस पार मेरा घर है, मैं यहीं शिफ्ट हो गया हूँ, यहीं फिल्मों की शूटिंग करता हूँ, यहीं पर लोग नाचते गाते हैं। ये थोड़ा आगे चलते हैं, फिल्मों की शूटिंग वाली जगह दिखाइए। आप पिछली बार बता भी रहे थे जब 2019 में आपका इंटरव्यू करने आई थी। जी कि शूटिंग करूंगा और कथनी करनी में जैसे मोदी जी में अंतर नहीं, योगी जी के कथनी करनी में अंतर नहीं। तो आप यहाँ पर 150 फिल्मों की शूटिंग हो गई है। ये शूटिंग स्थल हो गया मोस्ट फेवरेट स्पॉट। सारी 5 स्टार होटलों की कतार भी लग गई कि किसी हीरो हीरोइन या सुपरस्टार को आने में रहने में दिक्कत ना हो। बम्बई के कलाकार आने लगे हैं, वेब सीरीज होने लगी, यहाँ पे शुरू हो गई है। जी तेलुगु फिल्मों आपने भी अभी हाल ही में बड़े सुपरहिट फिल्में भी दी हैं और आपकी सीरीज भी आई है। जी मामला लीगल है, लापता लेडीज, ये कुछ महादेव का आशीर्वाद। मैंने कहा ना ये तपोभूमि है। मैंने 33 साल से मुझे जो हिट नहीं मिली थी वो 33 साल बाद अब जब मैं सांसद बना हूं और अचानक ऑर्गेनिक फार्मिंग पे प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कहा था एक फिल्म बनाने के लिए कि कभी कोई ना जैविक खेती और माँ धरती के लिए, तो एक फिल्म लापता लेडीज हुई जिसमें आमिर खान प्रोडक्शन रहा, उनकी एक्स वाइफ किरण राव जी ने किया। मामला लीगल है, जुडिशरी पे एक सिविल कोर्ट के अंतर्द्वंद वकीलों पर क्या बीतती है उसका एक ह्यूमर था, सटायर था, वो वर्क कर गया। ये कृपा होती है जब समय होते है ना, समय होत बलवान। तो इस समय का बलवान है आपका समय नहीं, सब ये देखिए, नेता जब आपके निस्वार्थ संत होंगे तो धरती बलवान हो जाती है। मोदी जी जैसे जिनको कुछ चाहिए नहीं, जो संत लोग हैं, जो राष्ट्र सर्वोपरि का नारा लेके आए हैं, तब आपकी धरती ज्वलित होती है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलेंगे। आप ये बताइए, मोदी जी योगी जी के नाम पे कब तक आप वोट मांगेंगे? क्या किया है सांसद जी ने, क्या गिनाएंगे बीते 5 सालों में कामकाज अपने? पहली बात तो पहली बार एक कलाकार जो 500 प्रश्न अपने पटल पे रख के सदन पे नंबर 1 पार्लियामेंट्रियन बन गया। दूसरे सबसे ज्यादा ट्रेन ठहराव कराने वाला सांसद मैं पूरे भारत में हूँ। यहाँ पर जो लाइफ लाइन है। तीसरा, यहाँ पर गोरखपुर में ट्रैफिक जैम की समस्या थी तो पूज्य महाराज जी ने दिशा निर्देश आदेश दिया। गडकरी साहब के पास एक चिट्ठी हम ले गए, एक ही चिट्ठी, 2650 करोड़ रुपए आपके इस सांसद को मिल गया, काम शुरू हो गया। तो एक रिंग रोड आ रहा पूरे गोरखपुर में 80 किलोमीटर का, जो काम शुरू हो गया। फिर एक चिट्ठी ले गए वंदे भारत के लिए, अश्विनी वैष्णव जी के पास, उन्होंने गोरखपुर से वंदे भारत दे दिया। अभी गोरखपुर से दिल्ली वंदे भारत जो आपके लिए सुविधा होगी, स्लीपिंग वाली, वो भी अब पारित हो चुकी है, आ जाएगी। 42 एकड़ का अब नया एयरपोर्ट आएगा। तो जितनी केंद्र की योजनाएं हैं वो लाने का पत्राचार कार्य मेरा है और उसको मैं बखूबी निभाता हूँ। और जो सबसे बड़ा काम है जिसपे मुझे गर्व है, जो आत्मनिर्भर भारत हमारे मोदी जी ने कहा, उसमें मैंने अपनी फिल्मों का रोजगार लाके यहाँ लगा दिया। ये आपने का रोजगार मतलब शूटिंग यहाँ होने लगी है सब। जितनी तो लोकल लोगों को रोजगार मिलने लगा उससे, और आर्टिस्ट को भी। जितनी रीजनल फिल्में अब यहीं बनती हैं, जितनी भी भोजपुरी फिल्में आप देख रही हैं, अब वो गोरखपुर में बनती है। क्या बात कर रहे हैं? अब यहाँ जितनी रीजनल फिल्में बन रही हैं, क्योंकि हम भोजपुरी, क्योंकि पूज्य महाराज जी सब्सिडी देते हैं। हम लोग 1 विंडो क्लियरेंस यहाँ पर हमने किया गोरखपुर में। लोकेशन ये कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पर सारी चीजें एक्शन। जरा दिखा देते हैं लोकेशन। आपको बता दें, रामगढ़ ताल के तौर पर एक वक्त में पहचाना जाता था और यहाँ पर लोगों में इस तरह का परसेप्शन था कि लोगों को मार के यहाँ पर फेंक दिया जाता है और लाशें बहती थी। जलकुंभी होता था, बदबू मारते थे, अपराध का ये अड्डा था।
अपराध का ये अड्डा था। और अब ये आप देख रही हैं कि एक नई चीजें हो गई, वाटर स्पोर्ट्स है। तो ये आपके सांसद भी लेकर आए हैं आप लोग। ये क्रूज है आपके सामने, लेक क्वीन खड़ी है। अभी मैं देख रही हूँ प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव को और अखिलेश यादव राहुल गांधी को। एक तरफ बनारस में खूब कैंपेनिंग हो रही है, दूसरे गोरखपुर में हो रही है। देखिए यहाँ योगी जी का गढ़ है, आप सांसद हैं। पिछली बार यहाँ पर बड़े नेता थे राम भुआल निषाद जी, बसपा सपा लड़ी थी, तब महादेव की दया से देवतुल जनता ने हमको 7.5 लाख वोट दिया था। इस बार मैं आपको चित्रा जी कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, काम के आधार पर ये काम दिखा के बेटियों की सुरक्षा, हर महिला के घर में अनाज राशन, सबके घर में, हर निषाद समाज, यादव समाज, हरिजन समाज, दलित समाज, गौड़ समाज, कुर्मी समाज, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, कहत जेकर हम खाई वो नहीं का गाई। मोदी जी हमके जियना, आज हमारे घरे राशन उन्हीं का आवता। जब हमार लड़का बच्चा कोरोना में हमारे पति के पास जो रोजगार नहीं रहल तो मोदी जी का अनाज आए लगल। हमरे सांसद जी बाढ़ पानी में आवत रहना हमके देना, हमरे लड़का के ऑक्सीजन का कमी रहल हॉस्पिटल करवाइना। इनके प्रत्याशी सपा की जो मैडम है वो आई हैं, वो निषाद भोले समाज से खाली चंदा बटोरेंगे। अब 5 साल बाद वो गायब हो, वो हमेशा आती हैं, चंदा लेती हैं, चली जाती हैं। यहाँ पे जो रहेगा, टक्कर नहीं दे रही हैं वो आपको। उधर वाले तो बड़े जोश में है कि बड़ी टक्कर होगी इस बार, तो मुश्किल कर देंगे रवि किशन। नहीं का हो केहू का टक्कर बा हमके नहीं वो अरे कैमरा वर का हो के जीतता है जा, के जीतता के आए तो एगो गाना हर से गादा चला हो सखी वोट डारे, बोला जोर से टीविया पे आवत हो। चला हो सखी वोट डारे कमल निशानी, चला हो सखी वो, तारी बजावा, हमरे मोदी जी के कमल निशानिया हो, बोलो हमरे जोगी जी के कमल निशानिया हो। चला हो सखी वोट डारे कमल निशानी, चला हो। ये 1 तारीख के गईहा, काहे कि पूरा गोरखपुर झूम के जाई, हर माई बहन बिटिया लोग निकलिया और यह गाते हुए जइहा, काहे कि मोदी जी और पूरा कमलो हर बहुत कमल खिलल बा। हम चाहब कि आज तक चित्रा त्रिपाठी जी जाएं और वहां पर करीबन 50,000 कमल खिले। इसी कमल भी खिला दिया ताल में आप लोगों ने। हर जगह कमल एकदम, हर जगह गाना भी बना लिया है बिल्कुल कमल निशान वाला। कमल निशान वाला पूरा ही नहीं, गांव में हर महिला यह गावतिया। हम भाषण कम देते हैं, हम सिर्फ गाते हैं, क्योंकि अब है ना भाषण देने के लिए आवाज बची नहीं है। 500 नुक्कड़ सभा हम एकदम खड़खड़ा गए, तो उसके अंदर गा ही देते, हम बोल दिला कि वहाँ सुना हो भाषण चाहेगी गाना। तो हमार काम उनमें हो जाए। तो लोग का कहलन बोले गादा भैया, वोटवा तो मोदिया के मिली, मोदिया के देव हम, कुछो कह दो फुलवा खिली, केहू से पूछा वो एक लोग ही नहीं बतावेलन कि 400 काहे चाहिए, संविधान बदले खातिर चाहिए काहे बदले। अरे नहीं उनके मालूम बा कि विरोधी ने सबसे ओछी राजनीति कही ना, विरोधी ने एक कहल जाना सबसे घटिया राजनीति हम अपने जीवन में नहीं देखे। अरे 4 संविधान बदले के रहा तो हम लोग तो 370 की धारा जब बदले थे उसी शक्ति में थे, तभी चित्रा जी बदल देते। मोदी जी बाबा साहेब आम्बेडकर को बड़ा सम्मान, हाँ लेकिन एक है चित्रा जी, ये का जान ला, बहुत साफ हम कह रहे कि शरीयत के हिसाब से तो देश ना चली, देश तो चली संविधान के हिसाब से, तो ये तो जाना बहुत जरूरी है। तो ये तो बहुत क्लियर बा कि भैया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। शरीयत ला के राउत लोगन ऐसा काम नहीं के हिंदू मुसलमान करे नहीं, अरे 2 लाख मुस्लिम लोग एजा रहा नहीं, सब हमरे यहाँ आके अनाजों उनके मिला। वोट देवलन, वोट देना ना देना यही तो मोदी जी की सुंदरता है कि आप मकान भी ले जाओ, वोट कोई नहीं पूछ रहा है। यादव समाज वोट दे रहा, चाहिए कि नहीं चाहिए, मुस्लिम महिलाएं दे रही, मुस्लिम महिलाएं दे रही, आप देख लीजिएगा 4 जून को, और अच्छा दे रही। महाराज जी को देते हैं, उनके कैंपस में, उनके वार्ड में मिलता है, मेरे वार्ड में मुस्लिम वोट मिलेगा। अब देखिएगा मुस्लिम महिलाएं दे रही हैं वोट, यादव समाज युवा दे रहा है,
गलत लोग फैलाते थे यादव समाज वोट नहीं देता। अब यादव समाज तो अखिलेश यादव के पक्ष में जाता रहा है, हमेशा ये कहा जाता है। युवा सब आ रहे हैं जो पढ़ लिख लिया। क्या कर दिया आपने यादव समाज के युवाओं के लिए? मोदी जी ने डिजिटल कर दिया, सबको समझ में आ गया कि यहाँ पर गीडा इंडस्ट्रियल एरिया है। हाँ। नौकरियों मिला था, एम्स बना देना, हाँ। फर्टिलाइजर बा, मजदूर का बेटा मजदूरी नहीं करेगा। 70 करोड़ का अटल आवास विद्यालय सहजनवा में बना है। अब एक बच्चे को ले जाओ, 1 रुपया खर्चा नहीं, एडमिशन करवाओ। जिंदगी बदली है मोदी जी ने, लोगों को जगाया है। अनपढ़ रख के ये लोग वोट लूट रहे थे, जानबूझ के पूरे भारत को ये लोगों ने अनपढ़, 80% देहात को अनपढ़ रखा था। वो समय बदल गया। चित्रा जी कर रहे हैं शिक्षा के लिए स्मार्ट, मैंने 3 करोड़ रुपए अभी निधि में दिया। हाँ। स्मार्ट टीवी हर ग्रामीण क्लास में स्कूल में लग रहा है। मेरे द्वारा, पूज्य महाराज जी द्वारा, हाँ। प्रधानमंत्री जी द्वारा इतने स्मार्ट क्लासेज आ। अब गांव के गवई बच्चा लोग चित्रा जी स्मार्ट क्लास से पढ़ाई कर रहे हैं। महिलाएं सबके हाथ में स्मार्टफोन है, डिजिटली 5 रुपए का सब्जी पे करती हैं। ये मोदी जी का नया भारत है जिन्होंने ग्रामीण को मजबूत किया। अरे तो इतना नया भारत जब बन रहा है तो ये हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत है? हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। आप लोग बता रहे हैं ना कि ये लोग ओबीसी SC ST में से आरक्षण काट कर मुसलमानों को देना चाहते हैं। ये तो उनकी बात वही है, वही लोगों ने उनके सारे अंदर खाने से पता चल रहा है। उनकी हर सभाओं में ये बात की जा रही, उनके सभाओं में तो ये भी बोला जा रहा है चित्रा जी कि मंदिर पे ताला लग जाएगा, मोदी जी को रोको। अब इससे घटिया राजनीति क्या हो सकती है? उनके सभाओं में ये भी बोला जा रहा है मंदिर का नक्शा खराब है, ये तो बोला है। अरे भाई ताला लगाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे, ये बोल रहे हैं। 370 की धारा दोबारा एक्टिव करेंगे। क्या बात कर रही है? हमको तो उनके विरोधी पक्ष में मेरे कितने मित्र हैं। हाँ। तब तो वो लोग तैयारी कर रहे हैं कि ताला लगा देंगे। मोदी जी को रोको तो अब ये सब करेंगे। मोदी जी को अगर रोक दिए तो ये तो बता दे कौन प्रधानमंत्री बनेगा? राहुल जी बनेंगे? कहा हो राहुल गांधी प्रधानमंत्री चाहिए? तब वो स्टालिन चाहिए, शरद पवार जी चाहिए, कौन? ममता बनर्जी चाहिए? एक प्रधानमंत्री तो बता दे। वो कह रहे हैं हम बाद में बताएंगे ना, पहले तो हरा दे बीजेपी को तब बताएंगे। का दल जो आया है। हाँ। ये दल है, ये लोग परिवार के लिए वोट मांग रहे हैं। हम लोग देश के लिए वोट मांग रहे हैं, तभी बोलते हैं भारत माता की। ये जगा हुआ देश है। 14 में तो आजाद हुआ है। राहुल गांधी ने कहा है 4 जून को आप लोगों की सरकार चली जाएगी, वो लिख के दे रहे हैं। नहीं, वो हम तो जाने की सुबह का जहाज है उनका, इटली का, वो चले जाएंगे। एक जनाब जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, एक इनकी दोपहर की फ्लाइट है, एक की सुबह की फ्लाइट है। और ये जो हमको उनके अंदर खाने से खबर है। और पहले ही पैसा निकाल के आपने दे दिया। महाराज जी ने बड़े सवाल पूछे, घर को लेकर मोमो खाने जाते हैं, पैसा दिए कि नहीं दिए? उसके बाद हम इतना डरा गए, पहले ही पैसा ही लेके घूमता। कोई भी दुकान जाता हूँ वो ऐसा डरवा देते हैं, हमारा घर है यहाँ। हाँ। वो बोले कब्जा तो नहीं किए, तो अच्छा उस दिन हम सब उसका सर्टिफिकेट, चेक, पेमेंट सब रखे थे कि कहीं कोई आए तो भैया हो। तो क्या उसमें रैली में आप लेकर गए थे पूरा कागज? हाँ, घर का कि मांगेंगे तो हम दिखा देंगे पूरा। तो ये पूरा तैयारी बची थे दो। अब ये बताइए कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर आपको लग रहा है कि पिछली बार का रिकॉर्ड आप तोड़ने वाले हैं और कोई दूर दूर तक नहीं है? यहाँ विकास, ओनली विकास और सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा। एक और कब दे दीजिएगा बड़ी? एक सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा। हाँ। बेटियों की सुरक्षा, एजुकेशन, हेल्थ। इंसेफ्लाइटिस से यहाँ पर 1000 बच्चों की मौत हर साल होती थी, जापानी बुखार, वो खत्म कर दिया महाराज जी ने। एम्स है यहाँ पे, फर्टिलाइजर है, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया है, 5 स्टार होटल की कतार है। यहाँ पर लोगों ने बसना, सबसे ज्यादा यहाँ पर जमीनें बहुत महंगी हो गई और लोग, गरीब किसान, अगर सड़क, सब जगह काम बहुत हो रहा है, सबको 4 गुना मुआवजा दे रहे हैं महाराज जी और मोदी जी की सरकार, तो उससे बड़े लोग खुश हैं। चलते चलते एक चुनावी डायलॉग हो जाए, फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। मुझे पता है बहुत सारे आज सुन लो विरोधी, तकरार छिड़ल बा, क्या क्या बोलते हो, संविधान बदल जाए। मोदी जी के लिए ऐसा बोलते हो? भाजपा के लिए, जो गरीबों की पार्टी है, जिन्होंने देश बदला, देश बदल रहे हैं, जहां पूरे विश्व के नेता जिनको सम्मान कर रहे हैं, आतंकवादी घुटने टेक दिए, पाकिस्तान कटोरा लेके घूम रहा, घुस के मारने वाली सरकार, गरीबों की सरकार, जो अन्न भी दे रही है, घर भी दे रही है, जल भी दे रही है, 5 लाख इलाज के लिए भी दे रही है, 6000 किसान खाता में डाल के आत्महत्या बंद करवा दी, उनके लिए आप बोल रहे हैं? तो सुनो विरोधी, तकरार छिड़ल बाता तकरार चली, भरपूर जवानी में महफिल
खेल का मजा हम तरीका से ले, काहे यहाँ मर्जी हारा हारा। क्या बात है, शानदार अंदाज, डायलॉग डिलीवरी, मतलब बिल्कुल सुपर डुपर हिट। इस बार की स्थिति रहने वाली है लग रहा है चुनावी गोरखपुर की। आप आई, आपका स्वागत एंड विल कीप इन टच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आज तक से। अब रवि किशन जी जो दावा कर रहे हैं उनके दावे में कितना दम है, इसके लिए करना होगा इंतजार। 1 जून को यहाँ पर होना है मतदान। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन पवन कुमार और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक।